इस वीडियो के माध्यम से हम शहर के अंदर सूरतगढ़ शहर में प्रोग्रेस किस तरीके से हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले 5 साल या 10 सालों के अंदर किस तरीके से यहाँ पर सूरतगढ़ फैला है आउटर एरियो के अंदर, चाहे वो रामदेव एरिया हो, चाहे वो खेजड़ी परिसर के पीछे हो, चाहे माणकसर हो, चाहे वो नंदी वाटिका किशनपुर आबादी वाली साइड हो। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि गूगल मैप के थ्रू हम सारा एरिया दिखा पाएँ और जो भी लोग इन एरियो में रहते हों या इस एरिया को जानते हों तो वो कुछ लमसम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये सही है या गलत हैं। गूगल मैप के थ्रू हम सबसे पहले सूरतगढ़ के आउटर एरिया में नहीं, ये जो पानी वाला एरिया कौन सा है, ये मानकसर के साइड में वाटर ट्रीटेड प्लांट है। हाँ, वाटर ट्रीटेड, जहाँ वाटर ट्रीटेड प्लांट लगा हुआ है, वार्ड नंबर ये कल्याण भूमि के पास में है, वार्ड नंबर 41 या 42, सैनी गार्डन के पास में ये जो एरिया है वहाँ शमशान घाट अरोड़वंश जो है वहाँ पे चल के देखते हैं ये कहाँ पे, वहाँ पे क्या कुछ कमियां हैं या किस तरीके से इस एरिया को डेवलप किया गया है। ये आपका अरोड़वंश कल्याण भूमि के कल्याण ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा हुआ है, जो गंदा पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, ये थोड़ा सा इसको पास में और करते हैं। सरकार का जो पैसा वाटर ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं जिसमें से एक चलता है, एक लाखों रुपए की लागत के बाद में भी अभी भी बंद है। तो अभी इसको थोड़ा सा और करीब से देखते हैं। ये जो गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, ये शायद तक शहर का जो गंदा सारा जो पानी है उसकी निकासी का ये एक जगह बनाई हुई है। इस ट्रीटमेंट इस गंदे पानी के अंदर में भी अगर आप ये देखेंगे जो माउस के थ्रू ये जो एरिया माउस के थ्रू हम दिखा रहे हैं, ये अभी जो मार्कर करके हम दिखा रहे हैं, ये कचरा डालने की जगह बनाई गई है। मतलब शहर का नगर पालिका जितनी भी जो गंदा कूड़ा करकट है वो इस पानी के अंदर यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है कि इस पानी को और दूषित करा जा रहा है। जबकि यहाँ पे इतने पक्षी आपको वहाँ पे बाहर साइबेरियन पक्षी आने का ये स्थान है। हाँ, जहाँ विदेशों से साइबेरियन पक्षी आते हैं। हाँ, जो उनको ठहरने का यहाँ स्थान बना हुआ है और काफ़ी संख्या में यहाँ कछुए भी हैं। हाँ, जो और जल मुर्गी बोल देते हैं उसको, जल मछलियाँ जो यहाँ पनप रही है। अब गंदे पानी में भर के इसको ख़त्म किया जा रहा है। ये पानी वाले एरिया के अंदर में भी अगर आप देखो ना, ये अभी आपको जिस हिसाब से ये जहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लोगों ने कब्जे करके यहाँ पे इनको किसी भी तरीके से किसी ने भी बसाया हो, चाहे वो ये गैर कानूनी बसे हो, लेकिन द्वारा कॉलोनी काट के बसाई गई है। ये इस गंदे पानी के अंदर ये जो घर बने हुए हैं ये किसी ना किसी की तो शय के कारण बने होंगे। यहाँ पर ये गंदे पानी के अंदर जो घर बने हुए हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये माणकसर की साइड में हम बढ़ते जा रहे हैं। माणकसर की तरफ ये आपका हनुमान मंदिर आ गया और माणकसर टिब्बे ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अब माणकसर टिब्बों की तरफ हम चलते हैं। ये बड़ा टिब्बा आ गया, पिकनिक पॉइंट जो बना हुआ है। अब यहाँ पे भी देखिए टिब्बों के ऊपर घरों को बसाया गया है। ये आवासीय कोई तरीका है किसी को बसाने का? ना तो यहाँ पे इन लोगों को सड़कें प्रोवाइड कराई गई है। यदि नगर पालिका द्वारा कॉलोनी काटी गई होती तो यहाँ पर ऊपर सड़कें या वाटर सप्लाई या बिजली के खंभे लगा के किया जाता है। शायद गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे अगर इनको बसाया गया है तो इसके अंदर कौन लोग जिम्मेदार है? या तो पार्षद जिम्मेदार होंगे या कोई प्रशासन के अंदर कोई तो इसके अंदर किसी ना किसी की तो हिस्सेदारी होगी, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। अब इनको बसा भी दिया गया है तो कम से कम यहाँ पे इनको सड़कें, लाइट, पानी, इन सब की सुविधाएं तो दो। और अगर गैर कानूनी तरीके से है तो यहाँ पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसी कड़ी के अंदर हम आगे चलते हैं। ये अभी माणकसर चौक की तरफ हम निकल लेते हैं।
माणकसर चौक की तरफ हम जाएंगे। ये माणकसर चौक, ये दोनों रोड जहाँ पे मिल रही है, ये माणकसर का चौराहा आ गया। अब माणकसर चौराहे से हम ये इधर की तरफ, ये इतने घर बने हुए हैं, ये शायद तक वार्ड नंबर 1 यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, तो ये वार्ड नंबर 1 यहाँ पे सूरतगढ़ का, यहाँ पे इसको नाम दिया गया है। अब ये इतने सारे घर तो बसे हुए दिख गए, लेकिन यहाँ पे जब हम गए हैं और हमने देखा है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई, यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी हुई, सफाई की व्यवस्था नहीं है, सफाई वाले नहीं पहुँचते। तो कभी तो इनको ग्राम पंचायत के अंदर बता दिया जाता है कि आप ग्राम पंचायत में आते हो, कभी इनको नगर पालिका के अंदर बता दिया जाता है। तो अब ये सारे घर अगर बसे हैं तो ये किस भूमि में बसे हैं? या तो वो शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं या फिर ग्राम पंचायत में आते हैं। तो ग्राम पंचायत में आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये शहरी इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आते हैं तो इनका सही तरीके से उद्धार क्यों नहीं हो पाया अभी तक? सड़कें वगैरह नहीं है, पानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जिनने वोट लेकर अपना उल्लू सीधा कर लिया, 5 सालों तक इनको कुछ भी पूछा नहीं। वोट लेके अपना बोर्ड बना लिया, या मान सकते हैं कि भी पार्षद बन गए हैं, तो वो उनको उनके लिए कोई सुविधा भी मुहैया कराए। अब ये एरिया आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे, ये पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज के पीछे, जहाँ पे पिछले दिनों अतिक्रमण वगैरह का भी काफ़ी कुछ न्यूज़ वगैरह में आया था। 4-5 का एरिया जो आ गया, तो जहाँ भी अतिक्रमण दूर दूर तक सारे के सारे बसे हुए हैं। ये इनको बसाने का कोई तरीका तो होगा। कहीं पे सड़कें नहीं है, लाइटों का भी पूरी प्रबंध नहीं है इन लोगों के पास में। फिर उसके बाद में यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था पूरी पहुँचाई नहीं गई है। अब ये लोग रहते किस कारण से है? क्या क्या सुविधा लेके रहते हैं? पानी कहाँ से लेके आते हैं? बिजली की सुविधा क्या है? या बस मकान बना के या कब्जे करके छोड़े हुए हैं, ये भी प्रॉपर पता नहीं है। कब्जे करके छोड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ ये देखने वाली है, ना तो इनको व्यवस्थित तरीके से सरकार ने बसाया है। भाई व्यवस्थित तरीके से बसाया हो तो समझ में आता है कि भाई लाइनें बनी हुई हैं सही तरीके से, सही सड़कों के अंदर सही तरीके से इनको बसाया गया है, तो तरीके से बसा हुआ शहर फिर भी दिखता है। लेकिन कब्जों का शहर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कोई कहीं पे भी है, अपनी लाइन किसी ने टेढ़ी मेढ़ी खींच दी और अपना घर बना लिया, अपना क्या कहते हैं, बड़ा यहाँ पे गोदाम टाइप, ये बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं वेयर हाउस टाइप के, इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने ईंटों की जो दीवार बना दी है। ये अगर कुल मिला के अभी ये देखो, ये जो एरिया है, ये खेती वाले एरिया के पास में ये इन्होंने ये अपने घरों को बनाया है। ये बड़े बड़े नौरों की 4 दीवारियां करके, ये जहाँ से ये लाइन बना के दिखा रहे हैं, ये जो ईंटों के बड़े बड़े नौरे इन्होंने काट दिए। यहाँ पे जो लाइनें दिखाई दे रही है, मैप से ऊपर से साफ दिख रहा है, पास में जाके लोग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बाकी एक दूसरे पे आरोप वगैरह सारे पार्षद आजकल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, लेकिन किसी को भी देखना है तो गूगल मैप पे जाके सब देख सकते हैं। प्रशासन को भी सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 240 यहाँ पे सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी अगर डेली अगर 10 लोगों की एक वार्ड में सफाई की अगर लगती है ड्यूटी, तो भी उनको पता रहेगा कि कहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, कहाँ पे कब्जे नहीं हो रहे। लेकिन महीने महीने अगर सफाई कर्मचारी अगर नहीं जाते तो अपने आप ही कब्जे होंगे। अब ये टिब्बों के ऊपर सारे के सारे बसे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर से इन्होंने ईंटें पहुँचाई होगी, सीमेंट बजरी पहुँचाई होगी, घर बनाए होंगे, जेसीबी यहाँ पे पहुँच नहीं सकती। किस तरीके से यहाँ पर ये बसें हैं, यहाँ पे नगर पालिका के बोर्ड लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर पूरा यहाँ पे बसाई हो रही है। ये वार्ड नंबर 6 की बात चल रही है। तो कुल मिला के पार्षद भी इसमें इंक्लूड हैं जो इस तरीके से घर बस रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनको शायद तो उन लोगों की ही मिल रही है। अब ये खेजड़ी परिसर के अंदर हम चल लिए, ये सामने खेजड़ी मंदिर, हनुमान खेजड़ी मंदिर आ गया, जिसकी ये लाइन इतनी बड़ी दिख रही है। पीछे का एरिया है सारा। यहाँ पे ये गौशाला के नाम पे यहाँ पे इन्होंने ये लाइन बंदी कर रखी है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े नौरे जो दिख रहे हैं, नौरों का तो कहीं ना कहीं पे यही है कि किसी ने अपने आगे के कब्जे के हिसाब से अभी से यहाँ पे अपना 4 दीवारी करके छोड़ दी है यहाँ पर। अभी ये खेजड़ी परिसर को इतनी जगह तो मिल रखी है, लेकिन इसकी कोई सार संभाल नहीं है। फिर यहाँ पर जब लोग बढ़ेंगे उसके बाद में फिर नगर पालिका को कहा जाएगा, फिर नगर पालिका इनके घर तोड़ेंगी। तो उससे पहले ही यहाँ पे तो या तो इन कॉलोनियों को ढंग से बसाया जाए, ये बसाया जाए तो उन लोगों को पूरी सारी सुविधाएं दी जाए। लेकिन उनको सुविधाएं भी नहीं दी जा रही, उनको पूरा बसाया भी नहीं जा रहा, और बसने के बाद में उनके घर तोड़ते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। ये वन विभाग का सारा एरिया आ गया।
तो वन विभाग का किसी ने तरीके से तो यहाँ पे कॉलोनी ये वन विभाग की बाउंड्री करी होगी। अब ये बाउंड्री किस तरीके से काटी है इसका कोई समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये लाइनों का आप खुद ही देख लीजिए, अलाइनमेंट कोई इंजीनियर होगा या किसी ने कहीं ना कहीं पे तो तरीके से काटा होगा ना। तो ये इस तरीके से जैसे वन विभाग की बाउंड्री के अंदर इतने सारे घर बन चुके हैं, कल को वन विभाग वाले इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोलें या ये धरने पे बैठे या कोई और नेता बीच में आके धरने पे बैठे, तो ये चीज़ें जो गलत हो रही हैं इन सब का जिम्मेदार कौन? ये देखने वाली चीज़ है। यहाँ पर ये वन विभाग के एरिया के अंदर यहाँ पर जो घर बन रहे हैं, ये लाइनों से जो हम दिखा रहे हैं, ये खुद ही आप किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। स्क्वायर किसी बच्चे को बोलोगे कि स्केल लेके स्क्वायर बनाना है और या रेक्टेंगल बनाना है, तो वो हर कोई सीधी लाइन खींचने के अंदर है ना आपको खींच के छोटा बच्चा बना के दिखा देगा। लेकिन आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े इंजीनियर, उन लोगों का समझ में नहीं आता किस तरीके के इंजीनियर कहाँ से पढ़ाई करे हुए कि जिनको इस तरीके का वो लाइनें जो इस शहर को बसाया है। तो उन इंजीनियर के ऊपर हंसी आती है कि ये इस तरीके की कैसी पढ़ाई इन्होंने करी है कि इनको लाइनें ढंग से नहीं खींचनी आती है एक शहर बसाने के अंदर। ये गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे का एरिया है जहाँ पे इतना बड़ा भाग जो है कब्जेधारियों की ताक के अंदर है। ये लाइन अब जाके यहाँ पे ये आपका रामलीला का एरिया आ गया। तो रामलीला एरिया के अंदर ये लाइन से सब कुछ जो दिखा रहे हैं यहाँ पर ये कब्जेधारियों की ताक के अंदर है कि कब इसके अंदर कब्जा। अब ये जिस हिसाब से ये मैं लाइन दिखा रहा हूँ, ये घर सारे आगे बढ़े हुए हैं, कोई अलाइनमेंट नहीं है। कोई यहाँ पर अगर किसी की प्राइवेट ज़मीन है तो उसका बोर्ड नहीं है, और अगर नगर पालिका का है तो उनकी कोई तारबंदी नहीं है। तारबंदी के बाद में अगर आप ये लो तो ये बड़ी बड़ी हाई टेंशन तारों के नीचे घर बसाए गए हैं। कल को फिर ये मांग करेंगे कि उन हाई टेंशन तारों को हटाओ यहाँ से। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले ये टूट गए थे। हाँ, तो टूट गए थे तो कई लोगों को क्या कहते हैं, आज बड़ा हादसा होते होता बचा था, बड़े हादसे। और फिर इंडिया ने इसको कवर किया था, पर प्रशासन ने अभी तक उसका क्या किया क्या नहीं किया कि भी इनको टूटी हुई तारों को या घरों में या कोई तरह की सेफ्टी का कुछ भी नहीं है। इसको 2 बार टूट चुकी है ये तारें। अब ये इंजीनियरिंग का एक तो कहते हैं ना ये खेजड़ी मंदिर की जो दीवार है, ये इंजीनियरिंग का एक मतलब अद्भुत आपको उदाहरण मिलेगा। ये सड़क देखिए चौड़ी होती होती संकरी होती जा रही है। ये हाईवे पे जाके 40 फुट की रह जाती है और ऊपर मंदिर पे जाके ये 150 फुट की बन जाती है। तो इसके अंदर कितने महान इंजीनियरों ने अपना दिमाग लगाया होगा या किन किन लोगों ने अपना मतलब ज्ञान यहाँ पर दिया होगा, जिसकी वजह से ये गूगल मैप के सामने है। ये तो आज की हालत है, ये तो आगे के 10 साल के बाद में तो मतलब ये तो और ज़्यादा संकरी हो जाएगी अगर इसको ढंग से नहीं बनाया तो। हाँ, दिखाई दे रहा है कि भी ये कुछ दिनों बाद में जो पीछे का जो 150 किलोमीटर का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे 40 या 20 तक पहुंच जाएगा। आगे का 20 पहुंचेगा तो आगे पीछे का 30 तक पहुंच ही जाएगा। जो आज 150 फुट की चौड़ाई है सड़क की। फिर उसके बाद में ये हनुमान खेजड़ी मंदिर की पार्किंग के लिए इतनी जगह छुड़वाई है। ये आए दिन यहाँ पे कभी कब्जे होते हैं या क्या कुछ होता है, तो खेजड़ी परिसर के जो कमेटी के जो लोग हैं उन लोगों को तारबंदी करके अपने जितनी भी जो एरिया है, या तो नगर पालिका के थ्रू या अपने खुद के थ्रू अपने एरिया के अंदर यहाँ पे इनको तारबंदी करके अपनी जो जगह है उसको सुरक्षित करना सही बनता है। ये यहाँ पे अनइवन तरीके से ये देखिए कभी घर आगे बढ़ रहा है कोई पीछे बढ़ रहा है। ये कोई तरीके से तो इन्होंने बसाया है नहीं इसको, तो वो ऑटोमेटिकली कल को यही चीज़ बोलेंगे कि पहले इसके ऊपर ख्याल किया नहीं, तो अब तो इतने सारे कब्जे हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, इसके बाद अब अपने चलते हैं रामदेव एरिया के अंदर। रामदेव मंदिर के एरिया के अंदर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये कब्जों का मेन गढ़ माना जाता है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती है, या तो कब्जे तोड़ने के हिसाब से या कब्जे करने के हिसाब से। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर सड़कें इसीलिए नहीं बनाई गई कि सड़कें अगर बन जाएगी तो यहाँ पे कब्जे और दुगनी गति से होने चालू हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इन एरिए को तरीके से ये प्लॉट काटें, कॉलोनी काटें, तो उस सड़कें पानी सब मुहैया कराएं। तो ये जो पैसा है सरकार को प्रॉफिट होगा। सरकार को प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली है कि रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक शहर व्यवस्थित तरीके से बसता है। अब कोई अगर सरकारी पद के ऊपर पढ़ा लिखा इंसान
इस चीज़ को तरीके से करता तो पूरी ज़िंदगी भर जितने लोग हैं वो उसके गुणगान करें कि भैया ये जो एक कोई इंसान आया था शहर को सही तरीके से बसा गया था। आज चंडीगढ़ का उदाहरण इसीलिए देते हैं कि जो जो लोग बसा के गए थे उसे आज भी, तो वो पूरे देश के अंदर गिना जाता है कि ये व्यवस्थित तरीके से इसको बसा गए थे, कोई भी चीज़ गलत तरीके से यहाँ पे बसाई ही नहीं गई है। ये पानी की टंकी के पास में देख लो लोग पहुँच गए हैं, पानी की टंकी के पास में ये इतना बड़ा आपको नोरा दिख रहा है, ये इतनी बड़ी किसी ने बाउंड्री करके किसी ने अपना एरिया कब्जा किया है यहाँ पर। ये टिड्डी दल के एरिया के पास चले गए, ये पानी की टंकी के पास में लोग पहुँच चुके हैं। तो धीरे धीरे देखिए ये अगले 2 या 5 साल के बाद में यहाँ पे कब्जे बढ़ने ही हैं, कम नहीं होने। ये सरकारी भूमि है तो या हो सकता है कि भी ये किसी प्राइवेट किसी बंदे की भी हो सकती है या सरकारी भी हो सकती है, पूरा डिटेल है नहीं, पर फिर भी ये कि जहाँ प्रॉपर होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं चल रहा है यहाँ। शिफ्ट करके आगे तो इसको ये हम वापस एरिया में जाते हैं। ये तो उस एरिया में ये वापस उधर की तरफ जाते हैं, किशनपुर आबादी की तरफ निकलते हैं। ये किशनपुर आबादी की तरफ आ गए हम। ये रेलवे फाटक लाइन आ गई, ये किशनपुर आबादी आ गई। किशनपुर आबादी का एरिया भी अगर सही तरीके से देखें या तो वो ग्राम पंचायत में आता है, कुछ एरिया उसके अंदर वो ग्राम पंचायत में आ रहा है और कुछ एरिया शायद तक शहर के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी लोगों ने किस तरीके से ये मतलब बढ़े हैं, या तो ग्राम पंचायत वालों सरपंच की जिम्मेदारी होगी वो तो, और अगर शहर के एरिया के अंदर अगर इस तरीके से ये अगर बढ़ रहे हैं तो नगर पालिका को अपने एरिया के अंदर अपनी जो ज़मीनें हैं उसको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से लोगों को बसाना चाहिए या उधर प्रोग्रेस करनी चाहिए। नंदीशाला भी किशनपुर आबादी के अंदर आती है, तो वो उसमें किशनपुर आबादी में अंदर आती है। नहीं तो वो शहर के एरिया के अंदर नहीं है। नहीं, शहर के अंदर नहीं, ये ग्रामीण परिवेश में आती है, पर है नगर पालिका सूरतगढ़ के तहसील के अंदर है, तो इसलिए उसका कहते हैं कि भी नगर पालिका के अंदर देख रेख कर रही है। तो ये नंदीशाला के सामने जो घर बसे हुए हैं ये सारे के सारे ग्राम पंचायत के अंदर? हाँ, ग्राम पंचायत के अंदर है। ये ग्राम पंचायत है तो इसको कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों को बसाया गया है। थोड़ा सा आगे ले लो, यहाँ पे ये इसमें हल्के हल्के पेड़ जो लगे हुए दिख रहे हैं नंदी वाटिका के अंदर। यहाँ पर पेड़ दिखने लग गए हैं यहाँ पर। इस एरिए को उन्होंने रेतीले जगह को हरा भरा कर दिया है। हाँ, ये नंदीशाला के अंदर इतने शेड हैं वो दूर से दिखने लग गए हैं। कार्य इन पशुओं के लिए हुआ है, तो कुल मिला के इन पशुओं के लिए अगर अच्छी जगह बनाई गई है तो शहर के पशुओं को यहाँ पर रखा जाए तो उनका भी भला होगा। जो शहर में निराश्रित पशु जो शहर के अंदर इधर उधर ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में इधर उधर जो अपना सहारा देखते हैं, उनके लिए आश्रय अच्छा खासा है, मतलब उनको मिल सकता है। ये अब किशनपुर आबादी के बाद में शिफ्ट अब हम देखते हैं शहर के अंदर हरियाली वाले एरिए, हरियाली वाले देखते हैं। हरियाली के हिसाब से शहर के अंदर जो भी एरिया है वहाँ पे हरियाली तो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। ये हाँ, वो कौन सा एरिया है? रेलवे स्टेशन के अपने फाटक के वहाँ पे गए थे जहाँ पे छठ पूजा का जो चल रहा था। हाँ, ये पूर्वांचल वाला जो एरिया है, पूर्वांचल वाला जो एरिया है आरसीपी का एरिया है, आरसीपी का है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे पिछले दिनों नगर पालिका की पार्किंग के लिए जो जगह आवंटित की थी, कौन सी की थी? जो गाड़ी खड़ी जो पार्क मुंदड़ा पार्क को खाली करने के बाद में यहाँ पे जो जगह उसका करा था उद्घाटन, नगर पालिका ने यहाँ पे ये रिको एरिया के अंदर जगह उनको अलॉट करी थी, वहाँ पे सफाई की गाड़ियाँ और ये सब कुछ खड़ी करने के लिए। उस एरिया के अंदर में भी ये देखो कब्जे का यहाँ पे सिस्टम काफ़ी कुछ चला हुआ है। यहाँ पे पीछे अनइवन तरीके से घरों को बसाया जा रहा है। ये जो खाली जो जगह पड़ी हैं यहाँ पर देखो, ये कितने सारे यहाँ पर घर या कॉलोनी तो नहीं कह सकते, घर किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया है, तो कौन इसके अंदर है?
पार्षद है, नगर पालिका का कोई और कर्मचारी हैं, कौन लोग हैं जो इन लोगों को इस तरीके से बसाया गया? ये शायद तक कबाड़ का घर है, कबाड़ वाला दुकान है ये शायद तक। प्रॉपर वैसे नहीं बसाया गया सूरतगढ़ को। इसमें सूरतगढ़ के लिए एक कहते हैं कि एक फ़िल्म का डायलॉग याद आता है कि एक भवानी जंक्शन फ़िल्म का है कि भी ये शहर हादसों का शहर है, तो सूरतगढ़ के लिए कह सकते हैं ये शहर कब्ज़ों का शहर है। और इसमें शहर की कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसमें कह सकते हैं, या कौन सा एरिया नहीं है कि जिसमें प्रॉपर सड़कें खुली और एक से जाके दूसरी जगह कहीं ना कहीं सड़कें देखोगे तो बंद मिलेगी या प्रॉपर सही तरीके से नहीं मिलेगी यहाँ। ये अभी पीछे जो दिखाया था ये देखो शहर का कोई भी ऐसा बता नहीं सकता कि भी ये मकड़ी का जाल की तरह नज़र आता है कि भी ये इसमें कहाँ कोई किस जगह बसा हुआ है, किसने छोटा किसने आगे बढ़ा हुआ है, कोई किसने बस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि भी ये सड़कें आगे ही आपके ही काम आएंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के इन्होंने लोगों ने सड़कों को इतना सकड़ा कर दिया है कि आज उन्हीं सड़कों पर साधन निकलने में बढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। ये अब शहर के अंदर देखें ना तो ये एरिए जो हैं ये सारे के सारे यहाँ पे इतने पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको। बाकी पूरे शहर के अंदर अगर देखो ना तो आपको पेड़ पौधों का निशान नहीं मिलेगा इतना। शहर तो वैसे ही ये जो येलो मार्कर से जितनी बनाई हुई है ना, वहाँ पे आपको पूरे शहर के अंदर है ना पेड़ पौधों का तो कहीं पे पर्यावरण के हिसाब से दिखेगा ही नहीं कि कहीं पे पर्यावरण के हिसाब से उन्होंने कोई जगह ही छोड़ी है। हाँ, पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको खुद को अपने जो घर आगे बढ़ाने में या अपने कब्जे करने में किसी को वो टाइम फुर्सत नहीं है, तो वो पेड़ पौधे क्यों लगाएगा। बाकी पूरे शहर को अगर आप देखें तो व्यवस्थित तरीके से कुछ ही जगहों पे जो कि अगर सही मायने में देखें तो एसडीएम ऑफिस के आसपास पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, ऑक्सीजन जोन मिलेगा। बाकी पूरे शहर के अंदर अगर आपको पेड़ पौधे अगर कहीं दिखे ना तो आप मैप के अंदर जाके देख लो। हाँ, तो जब भी तो सूरतगढ़ का पर्यावरण का या पोल्यूशन के ऊपर देखें तो रेड जोन के अंदर आता है कि सूरतगढ़ की हवा इतनी ख़राब है कि यहाँ प्रॉपर रूप से आप सांसें नहीं ले सकते, यानी रेड जोन में आता है, नहीं कि येलो या ऑरेंज जोन में, नहीं कि रेड जोन में आता है। जो ग्रीन जोन होता है यहाँ की पर्यावरण शुद्ध माना जाता है, जबकि सूरतगढ़ का रेड जोन में आता है। यहाँ के लोगों को जब अब तक अवेयर नहीं होंगे तो आगे वाले समय में अपने फ्यूचर के भविष्य को कहाँ देख सकते हैं। आने वाले धीरे धीरे ये पोल्यूशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में हम ये तो एक जनरल ओवरव्यू है कि हम लोगों ने एक गूगल मैप के थ्रू इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करी, प्रशासन से थोड़ा सा सवाल पूछने की या उन नेताओं से सवाल पूछने के लिए, और शायद तक उस जनता से भी सवाल पूछने के लिए कि आप निरंतर जो कब्जे की तरफ बढ़ते जा रहे हो और बाकी चीज़ों को भूलते जा रहे हो कि यहाँ पे पर्यावरण भी कुछ महत्व रखता है, या सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप सड़कें बनाओ या हर चीज़ का प्रोग्रेस हो तो कल को आने वाली जो जनरेशन है या आपके आगे जो परिवार के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पे वो इस तरीके की और बड़े लोगों को ना दे कि हमारे शहर को तबाह करने में इन बड़े लोगों का हाथ था, इन लोगों में समझ नहीं थी जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ा। तो आशा करते हैं कि इस सनराइज इंडिया के साथ में आप जुड़े रहेंगे आगे। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, पर यह सूरतगढ़ के सभी जनता को समझाना चाहते हैं कि अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे।